दोस्तों एक सच्ची बात बताऊं, ये जो वीडियो है ना, मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेम ही वीडियो। क्योंकि मेरे को साला लग रहा है मैं जस्टिस ही नहीं कर पा रहा है स्क्रिप्ट को, बिकॉज दिस इज जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज आई हैव मेड ऑन दिस चैनल, आई होपफुली विल मेक ऑन दिस चैनल। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है आज मैं ना पर्दा फाश करने आया हूँ क्लब्स का कि क्या, हाउ डू फुटबॉल क्लब्स मेक मनी एंड वेदर दे आर इवन एबल टू मेक मनी और नॉट भाई। ठीक है भाई, सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद टू मिथ्स जो लोगों के दिमाग में होता है कि यार क्लब तो ऐसा पैसा कमाती होगी भाई। सबसे पहला बहुत बड़ा मिथ ये है कि यार टिकट सेल्स जो होती है ना, जो क्लब टिकट प्राइसेस बढ़ा देती हैं, उनसे उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। मैं जेन्युइनली बताऊं, चिल्लड़ पैसा होता है वो ओनरशिप के लिए, चिल्लड़ पैसा। इट इज जस्ट कि अरे चलो एक दिन की इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम हो गया, बट दैट इज अ ट्रू स्टोरी। फैंस गेट एंग्री कि टिकट प्राइसेस क्यों बढ़ा दिए, फैक्ट है। बट ये भी फैक्ट है दैट टिकट प्राइसेस कंट्रीब्यूट टू लेस देन 10% ऑफ द एंटायर रेवेन्यू द क्लब अर्न्स भाई। ये पहला मिथ। दूसरा मिथ भाई, लोगों को लगता है कि साला इतनी जर्सीज बेचते हैं ये हैं, किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड आ गया, 100 मिलियन तो जर्सीज बेच दी होगी यार उन्होंने। तो अगर उन्होंने 100 मिलियन जर्सीज बेची हैं और उससे 1000 मिलियन कमाए ना भाई, तो उस 1000 मिलियन में से 900 मिलियन एडिडास ले जाती है और सिर्फ 100 मिलियन इस क्लब के पास आता है। मैं हाइपोथेटिकली आपको एक एग्जांपल दिया है दैट ओनली 10% of the jersey sales comes back to the club. The 90% is being taken by the sportswear brand. अगर Adidas स्पॉन्सर कर रही है तो वो Adidas पे जा रहा है, एंड दैट इज हाउ द क्लब ऑपरेट्स भाई। ये ऑन एन एवरेज मैं आपको बोल रहा हूँ 10%, कुछ कुछ क्लब्स में 2-4% ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि साला अगर यहां से पैसा नहीं आ रहा तो पैसा आ कहां से रहा है भाई। तो यही हम डिस्कस करने आए हैं आज भाई। आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स यार। वन इज द स्पॉन्सरशिप वियर्डनेस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक क्लब को अपनी सोल बेचनी पड़ गई थोड़ा पैसा कमाने के लिए भाई, एंड इट इज अ वेरी बिग स्पेनिश क्लब यार। देन आई विल टॉक अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग पार्ट ऑफ इट, एंड इसमें मैं एक स्कैंडल कवर करूंगा जो अभी पिछले महीने मई 2026 में निकल के बाहर आया भाई। एंड थर्ड, वी विल टॉक अबाउट द फैक्ट दैट देयर इज अ वेरी बिग फाइनेंशियल लूप होल इन द एंटायर थिंग, जिसका क्लब्स फायदा उठाते हैं, एंड एक्चुअली में विच इज नॉट गिविंग यू अ ट्रू पिक्चर ऑफ वेयर द क्लब इज भाई। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग यार। बट ना आप ये जरूर याद रखना कि साला हमारे लिए, फैंस के लिए वो 22 लोग होते हैं जो पिच पे बॉल को किक कर रहे होते हैं, बट फॉर द ओनर्स, फॉर द मैनेजमेंट, इट इज ऑल बिजनेस दोस्तों। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग which is the sponsorship weirdness. Yes, sponsorship contribute roughly around 35% of the entire revenue, and that is a fact भाई। स्पॉटिफाई कैंप न्यू स्टेडियम, जो बार्सिलोना का स्टेडियम है, स्पॉटिफाई इज पेइंग बार्सिलोना की उनका नाम स्टेडियम ब्रांडिंग उतना स्पॉटिफाई कैंप न्यू करे। एटिहाड स्टेडियम मैनचेस्टर सिटी, तो एटिहाड मैनचेस्टर सिटी को पैसा दे रहा है कि अपने स्टेडियम का नाम आप एटिहाड रखो। ऐसी सेम एमिरेट्स आर्सेनल का स्टेडियम, सो दे आर गेटिंग पेड, आर्सेनल इज गेटिंग पेड। ठीक है, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली ऑफ कोर्स आप देखते हो कि यहाँ पे यार स्पॉन्सर होता है शेवरोले, स्नैपड्रैगन, हर एक क्लब का अपना अपना होता है। सो जस्ट टू बी प्रेजेंट जर्सीज में जो आपकी बिकती हैं, तो शर्ट की जो स्पॉन्सरशिप होती है दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू बल्क ऑफ द रेवेन्यू। एंड आपने देखा होगा स्लीव्स पे एचपी का लोगो लगा है, सो दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स पार्ट रेवेन्यू भाई, है ना। नाउ let's come to the crazy story, because while this contributes to the revenue, but if a club really has to earn something ना भाई, they have to go the extra mile। तभी मैंने बोला they have to sell their souls, because it is not that easy to earn money भाई। For example, अर्ली 2000s में भाई एथलेटिको मैड्रिड, अब इतना बड़ा क्लब है एथलेटिको मैड्रिड, दे डिड अ डील विद कोलंबिया पिक्चर्स यार। कोलंबिया पिक्चर्स आपने देखा होगा, कोई भी हॉलीवुड मूवी में स्टार्टिंग में कोलंबिया पिक्चर्स प्रेजेंट्स करके आता है भाई, है ना। सो एथलेटिको मैड्रिड और कोलंबिया पिक्चर्स का पार्टनरशिप हुआ भाई, एंड इंस्टेड ऑफ कोलंबिया पिक्चर्स जस्ट पुटिंग देयर नेम ऑन द टी शर्ट, दे आर लाइक ऐसे नहीं चलेगा भाई, हम हर हफ्ते एक नई मूवी रिलीज करते हैं, तो आप हर हफ्ते अपनी टी शर्ट पे जो मूवी रिलीज हुई है ना उसकी ब्रांडिंग लगा के खेलोगे यार। तो एक हफ्ते एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर्स स्पाइडरमैन 2 पहन के खेल रहे हैं यहाँ पे, और अगले हफ्ते एक चैंपियंस लीग का जो गेम खेल रहे हैं व्हाइट चिक्स पहन के खेल रहे हैं, क्योंकि वो व्हाइट चिक्स मूवी रिलीज होने वाली है भाई। दैट इज सो ब्लडी हिलेरियस, आप सोचो तो अगर यार, है ना। सो दैट इज वेयर द मनी कम्स फ्रॉम।
सेम एंड ऑफ कोर्स इज नाउ कमिंग टू द मोर रीजनेबल टॉपिक, ये जो आपके किट डील्स होती हैं एडिडास के साथ, नाइकी के साथ, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी. फॉर एग्जांपल एफसी बार्सिलोना डिड अ 1.7 बिलियन यूरो डील टिल 2038, जिसमें दे विल गेट 127 मिलियन यूरोज पर ईयर भाई, है ना. तो ये उन्होंने नाइकी के साथ करी, तो जस्ट टू हैव दैट swoosh लोगो ऑन दैट जर्सी, सो नाइकी हैज पेड देम अ लॉट ऑफ मनी. रेवेन्यू वो ले लेते हैं, बट यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का पैसा अपफ्रंट वो पे कर देते हैं, जैसे भी उनका टर्म्स होता है पेमेंट का. एवरी ईयर 127 मिलियन वो कर रहे हैं भाई. सेम मैनचेस्टर सिटी हैड अ 1 बिलियन पाउंड डील विद पूमा यार, एंड उनको भी हर साल कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा. सो आप मोटा मोटा ये मान के चलो भाई, फॉर नाइकी, फॉर एडिडास, फॉर पूमा ना भाई, इट्स नॉट जर्सीज. हमारे लिए इमोशन होता है फैंस के लिए, वाओ यार हमारे अपनी टीम की जर्सी पहन रहे हैं. उनके लिए इट इज रियल एस्टेट भाई. ह्यूमन बींग्स आर वेयरिंग देयर ब्रांडिंग एंड दैट इज बीइंग सीन बाय अ मिलियन ऑफ पीपल. सो उनका पैसा वहीं से वसूल हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली जब लोग जाके जर्सीज खरीदेंगे उनको पैसा वापस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं भाई. ठीक है, सो दिस वॉज द स्पॉन्सरशिप पार्ट ऑफ इट. नाउ लेट्स कम टू द ब्रॉडकास्टिंग वॉर यार. अगर स्पॉन्सरशिप डील्स आपका इंजन है ना भाई, तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग इज द फ्यूल विच पावर्स दैट इंजन यार. एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होती है टीवी डील्स फॉर ईच एंड एवरी क्लब यार. एक मैं आपको स्कैंडल बताता हूँ भाई. आप मेरे को बताओ भाई, विच इज द रिचेस्ट फुटबॉल मैच इन यूरोप यार. आप कुछ लोग बोलेंगे चैंपियंस लीग फाइनल होगा, कुछ लोग बोलेंगे एल क्लासिको होगा भाई, बट जस्ट प्योरली इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी भाई, जो चैंपियनशिप प्लेऑफ होता है ना, दैट इज द बिगेस्ट रिचेस्ट मैच यार. क्या मतलब हुआ इसका? प्रीमियर लीग की 20 टीमें होती हैं, उसके नीचे जो डिवीजन होता है वो चैंपियनशिप डिवीजन होता है. ठीक है, उसमें से 2 फाइनल में जो होती हैं टीम्स, वो प्लेऑफ खेलती हैं कि कौन जीत के प्रीमियर लीग में एंट्री करेगा भाई, है ना. एंड जब वो टीम जीत जाती है तो सीधा वो प्रीमियर लीग में आती है, और उनको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के मिनिमम $100 मिलियन मिलते ही मिलते हैं भाई. सो टेक्निकली अगर सब कुछ मिला लो तो इट इज अ $200 मिलियन मैच जस्ट टू विन दैट, एंड यू टेक एन एंट्री इनटू द प्रीमियर लीग. अब इसमें स्कैंडल क्या हुआ भाई, इस सीजन का मई 2026 द मैच वाज बिटवीन साउथहैम्पटन एंड मिडल्सब्रो यार. ठीक है, तो जो साउथहैम्पटन और मिडल्सब्रो में जीतता वो सीधा प्रीमियर लीग में एंट्री कर लेता, और उनको ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू मिनिमम 100 मिलियन मिल जाता भाई. बट साउथहैम्पटन वाले भाई पता नहीं क्या चालाक चतुर जो भी कहना उनको कह लो भाई, चीटिंग कर ली उन्होंने. उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कैमरा लेके आप चले गए मिडल्सब्रो के ड्रेसिंग रूम में, या जहां पे भी इन अ प्राइवेट प्लेस जहां पे वो एक्चुअली में ट्रेनिंग कर रहे थे, और वो रिकॉर्ड करने लग गए, उनके टैक्टिक्स रिकॉर्ड करने लग गए, उनकी स्ट्रैटेजी देखने लग गए भाई. एंड दे गॉट कॉट यार. एन इंडिपेंडेंट कमीशन कॉट देम रेड हैंडेड दैट दे वर रिकॉर्डिंग दिस ऑल दिस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कि क्या टैक्टिक्स होंगी, क्या फॉर्मेशन होगी, एवरीथिंग एल्स. तो कमीशन ने क्या किया, पेन पेन क्यों गिर गया, हाँ, कमीशन ने क्या किया भाई, कमीशन ने बोला इमीडिएट एक्सपल्शन ऑफ साउथहैम्पटन फ्रॉम दिस, एंड दैट इज हाउ मिडल्सब्रो ने एंट्री मारी, एंड नाउ दे आर प्लेइंग द प्रीमियर लीग भाई. सो दे गॉट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिनिमम 100 मिलियन. मैंने आपको बोला टोटल 200 मिलियन मैच आप ये कह सकते हो होएगा, बिकॉज द क्लब विल अर्न फ्रॉम अदर एवेन्यूज एज वेल भाई. एंड आप एक बात समझ लो, ब्रॉडकास्टिंग का पैसा इतना होता है कि साला जीतना मैटर करता ही नहीं है. मैटर क्या करता है? टीवी पे दिखना भाई, बिकॉज दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ लॉट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू. ठीक है, तो ये हो गई दूसरी चीज. तीसरी चीज, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैच डे इनकम यार, आप टिकट के पैसे दे रहे हो, स्टेडियम में जाके बियर पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, हैं चिप्स खा रहे हो, तो वो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 10% ऑफ द मनी. येस, इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ मनी. मैच डे रेवेन्यू फॉर टीम्स लाइक आर्सेनल, दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट स्टिल ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चिल्लड़ ही बन जाएगा एक मैनेजमेंट के लिए यार, है ना. टिकट प्राइसेस आर्सेनल की वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं. बट नाउ लेट्स कम टू द थिंग विच विल ब्लो योर माइंड भाई. तो बेसिकली क्या हुआ भाई, एक बंदा है पोर्चुगीज का, एक कंप्यूटर हैकर था, उसका नाम है रूई पिंटो. ठीक है, उसने अपना एलियस बना रखा था ताकि कोई उसका आइडेंटिटी रिवील ना करे, तो वो जॉन के नाम से घूमता था. एंड ही ब्लडी हैक्ड इनटू द सर्वर्स ऑफ ऑल द टॉप क्लब्स, एंड ही रिलीज्ड 18 मिलियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एंड लीक्ड डॉक्यूमेंट्स भाई. और वहां पे आपको क्या पता चलता है, दैट वहां पे रियली में क्या हो रहा है भाई, दैट ऑल दीज टॉप इंस्टीट्यूशंस ना, इंटरनेशनल बैंक्स, थर्ड पार्टी बैंक्स भाई, थर्ड पार्टी फंड्स, दे आर ट्रीटिंग ह्यूमन बींग्स एंड एथलीट्स लाइक स्टॉक्स.
वो प्लेयर का स्टॉक खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेमार 18-19 साल का, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो आपने नेमार का 30% का स्टॉक खरीद लिया, और ये खरीद रहे थे, दे वर बेटिंग ऑन दैट इंडिविजुअल कि कल को उसकी जब वैल्यू बढ़ेगी तब हम अपना पैसा वापस वसूल लेंगे, क्योंकि नेमार जब वो एक उसकी वैल्यूएशन जब वो जाएगा पीएसजी 222 मिलियन पाउंड में, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई ना, so that is how they will get that money back, and that is what was happening, and that is what was revealed in this confidential scam था ये पूरा एक तरीके से अगर आप देखो तो भाई। So treating human athletes like fractions of real estate in terms of buying shares is what was happening भाई, and that is how also part of the revenue आप कह सकते हो कि हो रहा है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना भाई, मैंने आपको बस ओवरऑल बता दिया, देयर आर 10 more things to it, but don't just take my word, get into it, deep research करना and figure it out भाई, है ना। Then let's come to how the clubs balance their books भाई, they don't show a real picture, in fact if they show the real picture ना, अभी आधे से ज्यादा क्लब bankrupt हो जाएंगे यार। तो क्लब्स bankrupt होने से कैसे बचते हैं यार, they use a process called amortization भाई। अब amortization क्या होता है मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ। आपने जैसे आप एक क्लब हो और आपने एक प्लेयर खरीदा 100 मिलियन का, ठीक है, एंड आपने बोल दिया कि यार ये मैं 100 मिलियन तो दूंगा आपको, बट एक साथ लमसम 100 मिलियन नहीं दूंगा, आई विल गिव इट टू यू ओवर 5 ईयर्स। तो आपने पहले साल में 20 मिलियन, दूसरे में 20, तीसरे में 20, चौथे में 20, पांचवें में 20, आपने डिवाइड कर दिया अपना प्लेयर का पेमेंट, जो आपने जिस भी क्लब से खरीदा आपने उससे बात कर ली कि मैं आपको 5 इंस्टॉलमेंट में पैसे दूंगा, ठीक है भाई। फिर आपने ये प्लेयर 100 मिलियन का तो खरीद लिया, आपने अपना प्लेयर एक 40 मिलियन का किसी और को बेच दिया, तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखे तो आपका 60 मिलियन का लॉस हुआ है ना। 100 मिलियन का प्लेयर खरीदा, 40 मिलियन का बेच दिया दूसरा प्लेयर भाई, तो आपका -60 मिलियन आपके बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। बट क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स करते हैं, दे विल शो अ प्रॉफिट ऑफ 20 मिलियन। उन्होंने बोला कि भाई इस साल तो हम 20 ही मिलियन दे रहे हैं, तो लॉस हुआ हमारा 20 मिलियन का और 40 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, वो पूरे का पूरा पैसा दिखा दिया। दैट इज वाई इस फाइनेंशियल ईयर में हम 20 मिलियन प्रॉफिट में है भाई। दैट इज हाउ these clubs आर बैलेंसिंग their फाइनेंशियल बुक्स, एंड तभी आप एक प्रिटी पिक्चर देखते हो बट एक्चुअली में इट इज नॉट ट्रू दोस्तों, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एमोटाइजेशन। बाकी और भी एवेन्यूज होते हैं यार क्लब को पैसे कमाने के। एक तो बहुत ही ईजी है, दैट यू सेल योर प्लेयर्स एंड गेट सम मनी। सो बहुत सारे क्लब्स क्या करते हैं भाई, दे बाय यंग प्लेयर्स, उनको डेवलप करते हैं और फिर बड़े क्लब्स को बेच देते हैं, एंड दैट इज हाउ दे अर्न प्रॉफिट। अयाक्स इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल, इतने सारे प्लेयर्स उठ के हैं वहां से उनकी टीम से भाई। दैट्स वन। नंबर टू, दे मेक द प्लेयर, दे मेक हिम बिग, बट जैसे ही उसका पीक रीच होने वाला होता है ना, वो उस टाइम पे बेच देते हैं, जैसे बोरुसिया डॉर्टमंड डिड विद अर्लिंग हालैंड, है ना। सो आपने डेवलप किया, वो कुछ साल आपके लिए खेला, बट देन उसका आपको लग रहा है कि अब वो पीक उसका स्टार्ट हो रहा है, आपने उसको उसी टाइम पे बेच दिया भाई। दैट्स नंबर टू। नंबर थ्री तो यार इट्स वेरी सिंपल, दैट यू सेल टू फंड। जैसे अभी बार्सिलोना ने अपने फ्यूचर टीवी राइट्स अभी बेच दिए हैं टिल आई डोंट नो नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स जितना भी है भाई। सो देन यू गेट दैट मनी कि आपने फ्यूचर का अभी आज के डेट में बेच दिया, सो नाउ यू आर सॉल्वेंट भाई, है ना। बाकी एक एड ऑन क्लॉज भी होता है, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली एक एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ। एड ऑन क्लॉज का मतलब होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रियल मैड्रिड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 मिलियन में बेचा, हाइपोथेटिकली, आई नो उससे कम था, मैं हाइपोथेटिकली समझाने के लिए कर रहा हूं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 मिलियन में गया, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक एड ऑन क्लॉज भी लगा दिया, विच इज अ सेल ऑन क्लॉज, कि अगर कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रियल मैड्रिड यूवेंटस को बेचती है, किसी भी क्लब को बेचती है, तो उस रेवेन्यू का 20% हमारे को मिलना चाहिए भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रोनाल्डो ने 100 मिलियन में तो वो चला गया रियल मैड्रिड, बट रियल मैड्रिड ने उसको यूवेंटस में और 100 मिलियन में बेच दिया, तो 20 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी मिलेंगे, बिकॉज उस पर सेल ऑन क्लॉज लगा हुआ था। दैट्स एन एड ऑन क्लॉज, तो वहां से भी कुछ कुछ क्लब्स पैसा कमाते हैं, ठीक है। बट नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट क्वेश्चन यार, कि अगर इतना सारा पैसा आ रहा है स्पॉन्सरशिप में, इतना सारा पैसा आ रहा है टीवी राइट्स में, और अगर वो बैलेंस भी कर रहे हैं, बुक्स ट्रांसफर्स भी कर रहे हैं, सो व्हाई अ क्लब लाइक बार्सिलोना इज इन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस? व्हाई इज मैनचेस्टर यूनाइटेड इन $1.1 बिलियन ऑफ डेट भाई? इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो पैसा आता है ना भाई, उसका ये जो 100 जैसे 100 रुपए आया, 80% ऑफ दैट
गोज इन रनिंग द क्लब, प्लेयर के वेजेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. हाइपोथेटिकली आपको एग्जांपल दूं, कैसेमीरो इन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अर्निंग 350,000 पाउंड्स पर वीक. आई थिंक मोहम्मद साला एट लिवरपूल इन हिज लास्ट सीजन वाज ज़्यादा ही होगा यार, मेरे को एक्चुअली ये चेक करना पड़ेगा, बट समवेयर अराउंड 450,000 पाउंड्स पर वीक तो था ही, क्या पता उससे ज़्यादा भी हो. दैट इज अ लॉट ऑफ मनी पर वीक. दिस इज पर वीक एंड इमेजिन नाउ यू हैव 25 प्लेयर्स. ऑफ कोर्स सब उस कैटेगरी के नहीं होंगे, बट दैट इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग 80% ऑफ योर रेवेन्यू गोज इन रनिंग द क्लब एंड पेइंग योर प्लेयर सैलरी इज बाय. ठीक है. देन दैट ब्रिंग्स मी टू अ मैथमेटिकल क्वेश्चन कि साला अगर 80% पैसा जा ही रहा है, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ प्लेयर की सैलरी नहीं होती, एवरीथिंग दैट कम्स अराउंड विद इट, बट अगर 80% पैसा यहाँ जा ही रहा है तो मैथ इज नॉट मैथिंग भाई. फिर तो क्लब लॉस में ही जा रहा होगा, कि प्रॉफिट में कैसे जा सकता है. एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू भाई. ब्रेकिंग न्यूज, there is no club which is making money yaar. I know that not no club bhai, but majority of the clubs are not making money bhai. They are in a loss making business यार. मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करता हूँ. दे आर नॉट मेकिंग मनी बाय टर्निंग द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं भाई, पैसा आ रहा है बट प्रॉफिट नहीं आ रहा. विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन कि साला अगर पैसा आ नहीं रहा है तो वहां पे कतर में एक शेख क्यों इतना पैसा डालने को रेडी है, क्यों यूनाइटेड का डेट खाली करने को रेडी है, या वाई इज द अमेरिकन बिजनेसमैन, रशियन बिजनेसमैन वेरी मच ओके टू पुट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी जस्ट टू बाय अ फुटबॉल क्लब यार. इसका आंसर इज अ $1 trillion लूप होल विच इज कॉल्ड इररिप्लेसेबिलिटी भाई. देखो, आप एक टेक कंपनी खरीद सकते हो, आप कुछ भी खरीद सकते हो, बट you cannot manufacture a brand new 100-year-old cultural club जिसके ऑलरेडी 4 बिलियन फैंस हैं पूरी दुनिया में, who is already known by 4 billion people भाई. दैट इज द आंसर, दैट यू कैन नॉट रिप्लेस. तुम कुछ भी खरीद सकते हो भाई, बट एक हिस्ट्री हो, एक कल्चर हो, ऑलरेडी 4 बिलियन लोग जानते हो उस चीज को. दैट इज व्हाट मेक्स इट lucrative, and that is why football clubs are the ultimate scarcest of asset, and that is why big businesses want to have that यार. वो हमारे इमोशंस पे ट्रेड करते हैं भाई, जेन्युइनली अगर देखा जाए तो यार. ठीक है. सो क्या होता है प्रोसेस में, आपको समझाता हूँ कि ओनर एक क्लब बाय करता है. ठीक है. वो जितने भी 1 2 4 6 10 बिलियन का उसने बाय किया, देन दे रन दैट क्लब फॉर अ डेकेड, एंड फॉर अ डेकेड वो साला लॉस में ही जा रहा होता है. यस, दे आर पंपिंग इन देयर ओन मनी, खरीदने के बाद भी खुद का पैसा डाल रहे होते हैं, बट स्टिल बिकॉज द क्लब इज सो वेल नोन, बिकॉज देर आर सो मेनी आई बॉल्स, बिकॉज इट हैज़ अ रिच हिस्ट्री, वो क्लब की वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ ही रही है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ ही रही है. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रोबन अब्रामोविच का. ही वाज फोर्स्ड आउट, ही वाज रशियन, तो लॉस के हिसाब से ही हैड टू सेल चेल्सी फुटबॉल क्लब. पहले उसने खरीदा एंड देन ही पुट हिज ओन मनी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट व्हेन द टाइम केम दैट ही हैड टू सेल द क्लब, ही सोल्ड इट फॉर समवेयर अराउंड 4.5 बिलियन भाई. ठीक है. विच इज अगेन अ प्रॉफिट फॉर हिम यार. अब जिसको बेचा, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो डू द सेम थिंग भाई. तो अगर मोटा मोटा मैं समराइज करूँ ना, ये जो रिच बिजनेसमैन होते हैं ना भाई, इसको ये बिजनेस भी नहीं समझते हैं भाई. दे लुक एट द क्लब्स एज प्रीमियर ग्लोबल फाइनेंशियल शील्ड्स, जो कि उनको जियो पॉलिटिकल पावर देते हैं, उनका टैक्स बचाते हैं और उनकी वेल्थ प्रिजर्व करते हैं. एंड दैट इज वाई दीज पीपल आर बाइंग दिस काइंड ऑफ क्लब्स भाई. तो मोटा मोटा मैं अगर बोलूं कि जो हमें टिकट प्राइसेस बोलते हैं ना, कि यार ओ माय गॉड टिकट प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनके लिए चिल्लड़ पैसा है भाई ये, क्योंकि दे आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर भाई. एंड व्हाट दे आर डूइंग इज ट्रेडिंग द ओनरशिप ऑफ आवर इमोशन भाई. अब आप कल को एक मैच देखते हो, आपकी टीम चैंपियंस लीग फाइनल हार गई, आपकी टीम के एक पेनल्टी मिस कर दी, हम फैन के लिए दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है, बट एक मैनेजमेंट के लिए, एक ओनर के लिए, इट इज अ टेम्पोरली फ्लक्चुएशन ऑफ $1 million बिजनेस पोर्टफोलियो दोस्तों. दैट वाज द वीडियो यार. प्लीज कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी. लव यू गाइस, टेक केयर, भाई.